बीए द्वितीय वर्ष मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए गद्य साहित्य से संदर्भित ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैं प्रयास करूँगा कि गद्य साहित्य के जो प्रमुख आचार्य हैं उनके बारे में आपको थोड़ा परिचय दे सकूँ। जैसा कि प्रथम वीडियो में आप सबने देखा कि हमारे वैदिक साहित्य यानी वेदों से लेकर संहिता, आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, वेदांग, पुराण, आयुर्वेद के ग्रंथ, ये सब के सब गद्य शैली में लिखे गए। लेकिन बाद में हमारे जो मम्मट का जो काव्य का प्रयोजन था, काव्य में शशे अर्थकृते व्यवहार विविधे शिवेतर क्षते सद्य पर निर्वृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे, इस काव्य के प्रयोजन को पूर्ण करता हुआ, उसके संवैधानिक या उसके नियमों पे खरा उतरता हुआ जो हमारा जो काव्य है, काव्य का जो दूसरा व गद्यम पद्यम चतुर्द्विधा, उसमें जो द्वितीय विभाग था हमारा गद्य, उसके इतिहास को, उसके दो भेद कथा और आख्यायिका को आप सबने समझा। मैंने उसमें प्रयास किया। अब मैं उसके प्रमुख आचार्यों को लेकर के बात करता हूँ। वैसे तो गद्य साहित्य की बात की जाए तो वर्तमान समय तक बहुत सारे आचार्य हो गए, बहुत सारे आधुनिक आचार्य हैं जिन्होंने गद्य साहित्यों की रचना की है, गद्य ग्रंथों की रचना की है, गद्य कहानियों की रचना की है, गद्य उपन्यास की रचना की है। उपन्यास में पूर्व वीडियो में भी मैंने बताया था कि शिवराज विजयम नामक एक उपन्यास, जिसे नोवेल वर्तमान आंग्ल भाषा में कहा जाता है, और इसकी रचना पंडित अम्बिका दत्त व्यास जी ने की थी, जिसमें शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा का एवं तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य का बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने अफजल खान जैसे अनेक सेनानायकों के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में उत्पात मचाया हुआ था। संपूर्ण भारतवर्ष में एक अपना अलग ही साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर रखा था। अब हम बात करते हैं प्रमुख आचार्य। देखिए, गद्य साहित्य में वैसे तो बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 आचार्यों को स्वीकार किया जाता है संस्कृत साहित्य में। पहले हैं दंडी, दूसरे हैं सुबंधु और तीसरे हैं बाणभट्ट। दंडी यानी डंडा नहीं, इनका नाम है दंडी, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यानी कि संस्कृत के विद्वान होने के नाते, या संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते, संस्कृत के प्राध्यापक होने के नाते, संस्कृत के अनुरागी होने के नाते, अगर हम सबको संशय नहीं रखना है, संशयो आत्मा विनश्यति, संशय से तो आत्मा ही विनष्ट हो जाती है। यहाँ तो सामान्य ज्ञान विज्ञान की परिचर्चा की बात की जा रही है। अब जब हम बात करते हैं दंडी की, तो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि दंडी संस्कृत काव्यशास्त्र के भी मूर्धन्य आचार्यों में गिने जाते हैं या उनकी गणना की जाती है। अब बात आती है कि क्या ये वही दंडी हैं जिन्होंने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा, जिन्होंने दश कुमार चरित नामक ग्रंथ लिखा, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र में और संस्कृत गद्य साहित्य दोनों में एक जैसा ही अपना स्थान प्राप्त किया है, दोनों में एक जैसी महिमा प्राप्त की है। देखिए, बहुत सारे जो विश्लेषक हैं या आलोचक हैं या कह सकते हैं कि समीक्षाकार हैं, उन्होंने दोनों को एक ही माना है, कई लोग इसे भिन्न भी मानते हैं। खैर, हम दोनों मतों को एक समभाव होकर के, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है नहीं, शैली है, बहुत सारे विवेचन है, जिसका आप सभी विद्यार्थी के रूप में वर्णन कर सकते हैं। हम एक अध्येता के रूप में कह सकते हैं कि दोनों मत इसमें सभी लोग स्वीकार करते हैं। अब जब बात दंडी की जाए, एक व्यक्तित्व के रूप में दंडी की जब हम लोग बात करते हैं, तो दंडी के बारे में ऐसा माना जाता है कि दंडी का जो काव्य था, काव्य का मतलब आप लोग बार बार याद रखिएगा, काव्य का मतलब यहाँ पे साहित्य से है, काव्य का मतलब यहाँ पर
लिटरेचर से है, और उस लिटरेचर का एक भाग है हमारा गद्य साहित्य, प्रोज। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दंडी के बारे में सूक्ति प्राप्त होती है कि सबसे प्राचीन गद्य साहित्य के रचनाकार दंडी है, और कहा जाता है कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय। कि ये बहुत सारी उक्तियाँ प्रसिद्ध है, जिसमें से एक है कि कवि के रूप में, कवि कौन है हमारे यहाँ? कवि मीन्स राइटर, नॉट ओनली राइटर ऑफ पोएट्री, राइटर ऑफ लिटरेचर, एनी काइंड्स ऑफ लिटरेचर। किसी भी प्रकार के पद्य गद्य काव्य की रचना करता है तो हमारे यहाँ कवि कहे जाते हैं। तो कवि के बारे में क्या कहा जा रहा है? दंडी के बारे में कह रहे कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय, कि कवि के रूप में दंडी के ऊपर कोई शंका नहीं। 3 बार की गई। क्यों कहते हैं? नहीं, आजकल तो सीरियल में भी गर्दन फेरी जाती है, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। क्यों? प्रतिकार करते हैं, नहीं नहीं नहीं। सामान्य जीवन में भी हम कहते हैं बस 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 बस, रहने दो रहने दो रहने दो, रुको 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 रुको। तो ये 3 बार का भाव शांति, ओम शांति शांति ही शांति। 3 बार के महत्व की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना बात करेंगे कि दंडी की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसमें कहा गया है, जिसमें कवि रूप में भी उन्हें स्वीकार किया गया है। तो इस बात को हम लोग मानते हैं कि भले ही काव्य शास्त्री और कवि के रूप में दोनों एक आचार्य हों और पृथक आचार्य हों, लेकिन दंडी जो भी थे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सर्व स्वीकृत कवि थे। उसके बाद और भी सूक्ति प्राप्त होती है, जिसमें अगली सूक्ति है जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधीयते कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिनी। क्या कहा जा रहा है? जाते जगति वाल्मीकि कविरित्यभिधीयते, कि इस वाल्मीकि जगत में, संसार में जब वाल्मीकि जन्म लिए, वाल्मीकि ने जब, कहते हैं ऐसा कि नारद मुनि और की प्रेरणा और भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से उन्होंने रामायण की रचना की थी। पहली रचना, पहला पद्य क्या था? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वतीभ्य समाभ्य यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। उन्होंने रामायण की रचना की थी किससे? एक व्याध द्वारा, एक मां निषाद यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि, क्रौंच और क्रौंची पक्षी के विहार में विघ्न डालने वाले, एक नर की हत्या कर देने वाले, और व्याध के द्वारा जब नर मादा की हत्या कर दी गई, नर की तो मादा क्रौंची पक्षी ने वियोगवश प्राण त्याग दिए। कहते हैं उस करुणा से प्रथम निःसृत जो पद्यात्मक रूप काव्य, लौकिक काव्य का जो आदि आचार्य, लौकिक का आदि काव्य माना जाता है, आदि पद्य माना जाता है, उनकी प्रतिभा को देखते हुए ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी एवं पूरा उनका इतिवृत्त को ग्रंथ रूप में निबद्ध करने की प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद का परिणाम है कि आज रामायण है। तो यहाँ क्या कहा जाए? जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधीयते, कि इस जगत में वाल्मीकि जब प्रादुर्भूत हुए, वाल्मीकि आचार्य के रूप में, कवि के रूप में, रामायण के रचनाकार के रूप में, तो सबसे पहले वो कवि कहलाए, आदि कवि। देखिए बच्चों, इसके साथ साथ 2 प्रश्न बनता है। आदि पद्य क्या? आदि ग्रंथ, आदि लौकिक काव्य रामायण, आदि लौकिक कवि वाल्मीकि, और आदि पद्य मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वतीभ्य समाभ्य यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अब उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कवि इति ततो व्यास से, तत्व उसके पश्चात जो दूसरे कवि हुए वो महर्षि व्यास हुए। और व्यास ने किस चीज़ की रचना की? महाभारत की रचना की, ये सभी आप लोग जानते हैं। उसके आगे क्या रहे? कवयस्त्वयि दंडिनः। और उसके बाद हे कविराज, आपके प्रादुर्भूत होने पर वह संज्ञा भी पूर्ण हो गई कि इस संसार में 3 ही कवि हुए हैं, पहले वाल्मीकि, दूसरे व्यास और तीसरे दंडी। तो दंडी की महत्ता का निर्धारण आप देख रहे हैं कितने, क्यों, कौन सी महत्ता 3 कवियों की के रूप में की गई है? तो उसके लिए भी हमारे यहाँ राजशेखर आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कविराज राजशेखर है, ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे राजशेखर। इन्होंने
साहित्य मीमांसा नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, कविता, काव्य, छोटे मोटे कहानियाँ, बहुत प्रतिभाशील आचार्य थे। इन्होंने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में बहुत अच्छे प्रकार से कवि की उत्पत्ति, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत, इन सब का भी प्रतिपादन किया है। और उसी प्रतिपादन में इन्होंने वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है? शास्त्रों का। शास्त्र कितने हैं? वेद आदि शास्त्रों से प्रारंभ करके दर्शन, सभी शास्त्रों का वर्णन किया है। जो हमारे हम उस शास्त्र क्रम में क्या कहते हैं? त्रयो अग्निस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडिनः प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। उन्होंने क्या कहा है? त्रयो अग्नयस्त्रयो देवा त्रयो गुणा वेदाः त्रयो गुणा। किस संसार में 3 अग्नि हैं। 3 अग्नि कौन कौन से? तो माना जाता है दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आहवनीय अग्नि, 3 प्रकार की अग्नि। फिर क्या करें? त्रयो देवा, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर क्या करें? त्रयो वेदा, हमारे हम 3 वेद जो माने गए हैं वो कौन कौन से? ऋक्, यजु और साम, ये 3 वेद माने गए हैं। चतुर्थ वेद अथर्ववेद की गणना बाद में की जाती है। वैसे मुख्य रूप से ये तीनों की अलग एक तिगड़ी मानी जाती है। उसके बाद क्या करें? त्रयो गुणा, 3 गुण सत्व रज तम, 3 गुण है हमारे यहाँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि 3 ही हमारे यहाँ लोक हैं। 3 ही लोक कौन से हैं? तो करें त्रयो दंडिना लोक। वो लोक कौन कौन से हैं? तो वो हो गया आपका स्वर्गलोक, मृत्युलोक यानी जिस पे हम लोग रहते हैं, धरती, और पाताल लोक। और उन तीनों लोकों में क्या विख्यात है? दंडी। कि दंडी का जो कथा स्वरूप है, दंडी का जो प्रबंध है, वो कवि के 3 प्रबंध विख्यात हैं। कौन कौन से 3 प्रबंध विख्यात हैं? 3 साहित्य विख्यात हैं। मतलब देखो इन्होंने कितनी अच्छी, कवियों की यही खासियत है, बड़े ही तुलनात्मक उपमा दे करके और एक सरस बना देते हो। सामान्य रूप से भी कही जा सकती थी कि दंडी के 3 काव्य, 3 ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ? तो दश कुमार चरित, काव्यादर्श और छंदो विचित्ति, या अवंती सुंदरी कथा भी है जो अपूर्ण माना जाता है। कोई इनका मुकुट ताड़ितक ग्रंथ भी माना जाता है। तो खैर तीनों कैसे प्रसिद्ध है? तो देखिए कितना, त्रयो अग्नि, 3 अग्नि, त्रयो देवा, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु, त्रयो गुणा वेदा, 3 वेद, उसके बाद क्या? त्रयो गुणा, 3 गुण। उसी प्रकार तीनों लोकों में यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में दंडी का जो प्रसिद्ध है वो क्या प्रसिद्ध है? तो दंडी के 3 ग्रंथ हैं, और 3 ग्रंथ हैं काव्यादर्श, दश कुमार चरित और छंदो विचित्ति। इसके अतिरिक्त अवंती तीसरा जो ग्रंथ है उसमें छंदो विचित्ति कहा जाता है। कुछ लोग जो है इसका अवंती सुंदरी कथा को भी मानते हैं कि इसकी गणना इन तीनों में की जानी चाहिए। खैर दंडी के इस प्रसिद्धि को जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि दंडी दक्षिण भारत के आचार्य थे और आंध्र प्रदेश में चोल नरेश के सानिध्य में अपनी काव्य रचना करते थे। इनके वृत्ति का अर्जन वहीं से होता था। कावेरी और कांची के बीच में जो पल्लव गणराज्य था उसमें वहीं इनका एक तरह से कह सकते हैं कि विकास हुआ, वहीं के आचार्य रहे थे। बाद में काव्यादर्श की रचना के कारण ऐसा माना जाता है कि संभवतः वे कश्मीर में साहित्य के आचार्यों के समकक्ष आकर के उसकी रचना किए होंगे, लेकिन उस विषय में कोई भी स्पष्टता नहीं है। इतना जरूर स्पष्ट है कि वे दक्षिण भारत के आचार्य थे। काव्यादर्श में इन्होंने एक सूक्ति कही है। काव्यादर्श जो संस्कृत साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, कहते हैं लक्ष्मीं प्रतनोति प्रतोतम शुभगम वचा, अर्थात लक्ष्मी यानी शोभा का विस्तार करता है और यह मनोहर वचन प्रतीत होता है। इतने अच्छे प्रकार से जो इनका वर्णन है, लक्ष्मीं प्रतनोति प्रतीतम शुभगम वचा, जो इन्होंने कहा है
ऐसा ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी शकुंतला के सौंदर्य के वर्णन के लिए आया हुआ है कि मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। तो इस प्रकार का जो इनकी जो रचना शैली है वो शकुंतला के परवर्ती प्रतीत होती है। यानी कि इनका जब भी प्रादुर्भाव हुआ हो वैसे 6ठी शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं, लेकिन इतना सुनिश्चित होता है इनकी इस रचना को देख करके कि कालिदास के परवर्ती रहे होंगे। इसी प्रकार से कल्हन जो कि आचार्य हुए हैं कश्मीर के, उन्होंने राज तरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राजघरानाओं का, राजाओं का, राजकुलों का वर्णन है। एक इतिहासात्मक ग्रंथ है। उन्होंने भी इनका काल 6ठी शताब्दी ही माना है, 6ठी शताब्दी में ही इनका मानना है। दंडी और भामा में भी बहुत सारा विभेद है, दोनों में कौन पूर्ववर्ती हैं कौन परवर्ती हैं। खैर, जब हम दश कुमार चरित्र का वर्णन हम लोग देखते हैं तब उसमें हम लोग देखते हैं कि एक राजा के कुमारों को जिस शिक्षा दीक्षा देने के लिए बहुत ही अच्छे प्रकार से कहानी के रूप में वर्णन है, जिसमें राजघराना, राजवंश, राजकुल के साथ साथ राजमहल की शोभा, उसके सौंदर्य, वहाँ का जितना भी एक कह सकते हैं कि कवि के शब्दों में बंध जाने वाला जो एक विषय है, जैसे राजा का भोग विलास, उसका रमणात्मक उसका जीवन शैली, राजा का गुप्त प्रणय, राजा का गुप्तचर व्यवस्था, राजमहल में रहने वाली दूती, राजा के दूत, वसंत ऋतु का मनोरम सौंदर्य, इस प्रकार से बहुत ही अप्रतिम वर्णन दश कुमार चरित में प्राप्त होता है। अवंती सुंदरी कथा में भी कवि ने बहुत ही आकर्षक भाषा में अपनी कहानी का वर्णन किया है। अब दश कुमार चरित का जब हम वर्णन करें तो उसमें जो राइटिंग स्टाइल है वो है वैदर्भी और गौड़ी, कहीं कहीं गौड़ी, बीच में वैदर्भी, और पांचाली शैली है वो इसमें प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत ही संक्षिप्त यानी छोटे छोटे समासों का इसमें प्रयोग है और उपमा और रूपक आदि अलंकार इसमें बहुतायात में प्रयुक्त हुए हैं। दंडी की रचनात्मक शैली के लिए कहा जाता है कि पद लालित्य के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है जो कहा जाता है उपमा कालिदासस्य उपमा का भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुना। यानी कालिदास की उपमा क्या है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुना, कि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध थे और भारवी, आचार्य भारवी, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो वो प्रसिद्ध है हमारे लिए अर्थ दंडिना भारवेर अर्थ गौरव के लिए, दंडिना पद लालित्य से, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पद लालित्य यानी पदों में जो रचना में पद आए हैं, शब्दों का क्रम आया है, उसमें एक लालित्य, उसमें एक सरसता उत्पन्न होना उसके प्रबंधन में। और माघ है जो ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की है, वो उनमें ये तीनों ही शैली पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। ये हमारे दंडी की विशेषता थी। दंडी की 3 रचनाएं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इनकी प्रथम रचना दश कुमार चरित के रूप में, दूसरी काव्यादर्श के रूप में, तीसरी रचना छंदो विचित्ति को भी माना जाता है और दश कुमार चरित को भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त मुकुट ताड़ितक नाम के नाटक का भी वर्णन इनके नाम से प्राप्त होता है। तो ये गद्य साहित्य, लेकिन विशेष रूप से हम लोग अभी इनके कथा साहित्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब द्वितीय जो कथाकार यानी द्वितीय गद्य साहित्य के जो प्रसिद्ध आचार्य में आते हैं वो हैं सुबंधु। सुबंधु दंडी के बाद हुए हैं, ये बिल्कुल सुनिश्चित हैं। और राघव पांडे नामक एक आचार्य हुए हैं जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने एक सूक्ति लिखी है अपनी और उसमें दंडी का वर्णन किया है और उन्होंने सुबंधु का भी वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि सुबंधुर्बान भट्टस्य कविरिति त्रयः
कविराज इति त्रयः सुबन्धु बाणभट्टस्य कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश्चतुर्थो विद्यते नवा। क्या कह रहे हैं कि वक्रोक्ति के प्रयोग में सुबन्धु जैसा सुबन्धु बाणभट्टस्य कविराज इति द्वया, सुबन्धु और बाणभट्ट जो हैं ये लोग वक्रोक्ति के प्रयोग में बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं और इतने प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं कि इनका कोई परवर्ती यानी इनका कोई समकक्ष आचार्य इतने गुणों वाला नहीं हुआ है, इतने एक तरह से कह सकते हैं कि इस प्रकार के स्वरूप वाला नहीं हुआ है, इतनी प्रतिभा संपन्न नहीं हुआ है। सुबन्धु की जो एकमात्र प्रसिद्ध रचना है वो है इनकी आख्यायिका, और वो आख्यायिका है जिसके लिए ये प्रसिद्ध हैं वो है वासवदत्ता। वासवदत्ता की में भी 3 जन्मों की कहानी है, बिल्कुल जैसे कादम्बरी में है। और वासवदत्ता के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि सुबन्धु नामक आचार्य श्लेष अलंकार की रचना के लिए प्रसिद्ध थे, और ये श्लेष में इतने निपुण थे कि इनके लिए प्रत्यक्षर श्लेष कहा जाता है। यानी इनका एक एक अक्षर इनकी रचना वासवदत्ता में के अक्षर में श्लेष है। श्लेष यानी श्लिष्ट, एक ही शब्द में एक ही वर्ण में बहुत सारे अर्थ समाये हुए रहते हैं। और इन्होंने स्वयं कहा है प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदग्ध्य निधि प्रबंधनम सरस्वती दत्तवर प्रसाद शक्रे सुबन्धु सुजनैक बंधु। दोबारा से इसे मैं पढ़ रहा हूँ। जो सुबन्धु की रचना वासवदत्ता में इन्होंने स्वयं लिखी है, प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वैदग्ध्य निधि प्रबंधम सरस्वती दत्तवर प्रसाद शक्रे सुबन्धु सुजनैक बंधु। यानी ये स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो ये ग्रंथ है प्रति अक्षर श्लेषमय है, श्लेषमय विन्यास है, और जिसे मैं सरस्वती के प्रसाद से लिख रहा हूँ, सरस्वती के आशीर्वाद से लिख रहा हूँ, सुबन्धु सुजनैक बंधु। और इनका ऐसा मानना है कि जो मैं लिख रहा हूँ ये सुजन के लिए है, यानी विद्वानों के लिए है, विद्वानों के लिए इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है। तो वासवदत्ता के रचनाकार हैं, उसमें भी बहुत विस्तार पूर्वक जो इसके नायक हुए हैं, वासवदत्ता के वो कंदर्प केतु नायक हैं, वासवदत्ता नायिका है, और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं प्रतिभा संपन्न कहानी है। 3 जन्मों की कहानी है इसमें, और इस कहानी में श्लेष के कारण, श्लेष के प्रयोग के कारण बहुत सारे मतलब अर्थ अवगाहन में, अर्थ ग्रहण करने में सामान्य पाठकों के लिए असुविधा भी होती है, लेकिन अगर उसमें प्रयास किया जाए तो बहुत ही सुगमता हो जाती है। वर्तमान समय में इस पे जहाँ तक मुझे ज्ञात है एक बहुत ही अच्छा भाष्य दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे गुरु भ्राता एवं मेरे गुरु रूप में भी रहे आचार्य वेद प्रकाश डोंडियाल जी ने, वेद प्रकाश जी ने लिखी है, जो अभी दिल्ली पहले साधु आश्रम होशियारपुर जो पंजाब विश्वविद्यालय की एक शैक्षणिक संस्था थी उसमें कार्यरत थे, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में वासवदत्ता के ऊपर हिंदी भाष्य लिखा है। तो इसके जो रचना है बहुत दुरूह है, शैली दुरूह है, विस्तार पूर्वक वर्णन है, लेकिन गद्य का, इनके गद्य रचना शैली का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। तृतीय आचार्य के रूप में बाणभट्ट की गणना की जाती है, और बाणभट्ट सुबन्धु के बाद आते हैं। बाणभट्ट सुबन्धु के पश्चात आता है बाणभट्ट, और बाणभट्ट का ऐसा माना जाता है कि ये काव्यकुंज नरेश हर्षवर्धन के सभा कवि थे, और हर्षवर्धन
606 से 647 ईस्वी तक। क्षमा कीजिएगा, प्रथम वीडियो में संभवतः मैंने 642 से 43 का है, 647 ईस्वी तक माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित जो आख्यायिका है, कादम्बरी, पार्वती परिणय जो नाटक है, और मुकुट ताड़िदक नाटक ये भी मानी जाती है, इनकी रचना है। हर्षचरित उच्छ्वास में बटा हुआ है, और उसकी जो कथा है उसमें उसके प्रारंभ में ही बाणभट्ट का पूरा जीवन चरित्र वर्णित है। और उसके पश्चात इनका कादम्बरी है। कादम्बरी में जो मुख्य नायक है, नायक के रूप में जो कादम्बरी नायिका है, और इसके जो नायक हैं, नायक के रूप में इसमें बहुत ही शूद्रक नामक राजा से प्रारंभ होता है। और उसके पश्चात जो इनकी कादम्बरी है, कादम्बरी में जो चंद्रापीड़ नामक जो नायक है, और शुकनास नामक मंत्री है, जिनकी एक शुकनाशोपदेश जो कादम्बरी का ही एक भाग है, बहुत ही अच्छा उपदेश है। जब चंद्रापीड़ अपने गुरुकुलीय शिक्षा समाप्त करके आता है तो राजसी शिक्षा यानी राज व्यवहार की शिक्षा शुकनास देते हुए बहुत अच्छा उपदेश दिए। शुकनाशोपदेश सभी युवाओं को अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसमें एक युवा चरित्र, युवा स्वभाव, युवा के बहुत सारे जो विकल्प आते हैं, युवाओं के मानसिक जो समझ है, मनोविज्ञान है, उसको बहुत अच्छे प्रकार से समझाते हैं। तो इसमें उज्जैनी का राजा तारापीड़ हैं, उनकी महारानी विलासवती है, उनका पुत्र चंद्रापीड़ जो नायक बनता है, शुकनास जो राजा होते हैं, और उसके पश्चात कादम्बरी है, और कपिंजल जो इनका मित्र होता है। बहुत सारे कहानी हैं, आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो लेक्चर में विस्तार से कुछ भी बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आपको केवल मार्गदर्शन कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट पांचाली रीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और पांचाली रीति के निपुण कवि माने जाते हैं। बाणभट्ट के संदर्भ में एक बात और कह के मैं आज इस वीडियो को पूर्ण करूँगा। ऐसा माना जाता है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना पूरी नहीं की थी, उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो अपने अंतिम समय जानकर अपने दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और उनसे कादम्बरी के अवशेष भाग की रचना के संदर्भ में उनका परीक्षण करते हैं। और परीक्षण के समय ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जब बुलाया तो उनका एक पुत्र जो कि वैयाकरण था, और एक पुत्र उनका जो साहित्यिक था, और दो अन्य पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र ज्योतिष के आचार्य थे और एक पुत्र वैद्य थे। वैद्य और ज्योतिषी के तो वश की बात थी नहीं, तो वैयाकरण को बुलाए और सामने वृक्ष सूखा खड़ा था, उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो उससे